नमस्कार साथियों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप सब लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने जा रहा हूं। आप सभी का स्वागत है। थार की आवाज़ यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना, मेरे इस चैनल पे आप अपना सपोर्ट बनाए रखना। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा एक राजनेता के लिए, जो भी राजनीति करते हैं उसकी सबसे अच्छी राजनीतिक दृष्टिकोण से चुनावी कैंपेन का कैसा होना, किस प्रकार का चुनावी कैंपेन तैयार करता है एक राजनेता, जिस प्रकार से वो चुनावी मैदान में उतरता है, उसके लिए क्या चीज़ें, क्या क्या बिंदु इम्पोर्टेंट होते हैं, उस चीज़ को लेकर के इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। एक राजनेता के लिए महत्वपूर्ण पहला पॉइंट रहता है अच्छा मैनेजमेंट का होना। किसी भी राजनेता को किसी भी क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार के चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहली चीज़ उसको जो मददगार साबित होती है, उसके लिए उसके अंदर पहला पॉइंट आता है अच्छा मैनेजमेंट का होना। किसी भी राजनेता के लिए उसकी चुनावी कैंपेन की जो रणनीति होती है उसके लिए अच्छा मैनेजमेंट की व्यवस्था करना, उसके लिए हर प्रकार के फील्ड में जो मैनेजमेंट होता है उसमें मैनेजमेंट का अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। दूसरा रहता है जो भी विधानसभा क्षेत्र होता है, तो विधानसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले गांव ढाणी कस्बे के लिए रूट चार्ट जो तैयार होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए आम पब्लिक के पास में, उसके लिए रूट चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वहाँ से हर क्षेत्र से फीडबैक लेकर के एक तैयार करना पड़ता है कि आज किस क्षेत्र का दौरा रहेगा, उसके लिए जो रूट चार्ट तैयार होता है और उसमें जो टाइमिंग और कहाँ से होकर के कहाँ तक पहुँचना है वो चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट रहती है। रूट चार्ट अच्छे ढंग से तैयार होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट अच्छे प्रकार से हो। और तीसरा चीज़ सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग। एक बिंदु रहता है सोशल मीडिया आज की जनरेशन का सबसे बड़ा प्रचार प्रसार का साधन है, जिसको अच्छे ढंग से मैनेज किया जाए और उसका अच्छा उपयोग हो, उस चीज़ का एक राजनेता को बड़े तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और राजनेता के जो भी समर्थक होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, सोशल मीडिया का एक प्रसार वहाँ तक पहुँच सकता है जहाँ तक नेता न ही पहुँच पाता है। वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है उस चुनाव में। सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग राजनेता के पक्ष में किस प्रकार से किया जाए, ये एक चुनाव लड़ने वाले तमाम नेताओं के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तीसरा है कार्यकर्ताओं को अनुशासित तरीके से रखना। चौथा, अनुशासित तरीके से उसके कार्यकर्ता रहने चाहिए, आपस में स्नेह सौहार्द के साथ, ना किसी जाति धर्म को लेकर के कोई टीका टिप्पणी की जाए। अनुशासित तरीके से उसके जो भी कार्यकर्ता लोग होते हैं उनका अनुशासित होना एक राजनेता के लिए सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी जीत रहती है। और चौथा के बाद पांचवा पॉइंट उसके लिए होता है हर घर तक पहुंचना। उसको ऐसी पहल चलानी चाहिए चुनाव के दौरान कि उसके कार्यकर्ता, उसके समर्थक हर गांव, हर गली, हर ढाणी तक पहुंच सके और वहां पर जाकर के उस नेता का प्रचार प्रसार करे और उनके पक्ष में मतदान करने के लिए भी पुकार करे। और उसमें सेटिस्फाई हो या ना हो, लेकिन पहला उद्देश्य उसका यही रहना चाहिए कि हर घर तक कैसे पहुंचा जाए। उसके लिए चुनावी कैंपेन में ऐसी तैयारियां को भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। बूथ स्तर तक हर गांव, तहसील, विधानसभा क्षेत्र
के लिए अच्छा तालमेल और अच्छी टीमों को बना करके उस फील्ड में उतारना। जिस प्रकार से विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो उसके अंदर विधानसभा के अंदर जितनी तहसीलें आती है, जितने गांव आते हैं, उसके ऊपर बूथ लेवल के 15 से 20 बंदों की ऐसी टीम एकत्रित करनी चाहिए कि वो वहाँ पे उस बूथ का, उस गांव का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से चला सके, उस बूथ पर किस प्रकार की व्यवस्था करनी है। तो ये सारी चीज़ें एक बूथ स्तर पे 15 बंदों की टीम बना करके गांव, तहसील और ज़िले के अंदर ऐसा अच्छा मैनेजमेंट एक राजनेता को करना चाहिए जो आगे चल करके उसके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है, जिससे कि राजनेता जो भी रहता है उसके जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं, जो उसकी चुनावी प्रसार में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं ये चीज़ें। उसके बाद होता है पोलिंग जब स्टार्ट होती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान कराने के लिए अपने क्षेत्र के अंदर आने वाले तमाम मतदाताओं से गुजारिश करना, उनसे रिक्वेस्ट कि एक मत का उपयोग, मतदान कितना इम्पोर्टेंट है उसको लेकर के भी कुछ ऐसी चर्चाएं, ऐसी प्रक्रिया को लाना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर के उसके समर्थक और अन्य भी मतदान कर सके। उसके बाद में आता है चुनावी दौर में आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए भी कुछ संदेश राजनेता की तरफ से और उसके सोशल मीडिया पे जितने भी समर्थक रहते हैं, कार्यकर्ता लोग होते हैं, आपसी स्नेह और भाईचारे के साथ किस प्रकार से पूरे चुनाव में पेश आते हैं, वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहती है एक राजनेता के लिए। उसके बाद चुनाव जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद जितने भी उसके कार्यकर्ता, उसके समर्थक, जो राजनेता हैं, ग्रामीण स्तर से लेकर के तहसील स्तर और जिला स्तर के अंदर आने वाले तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग होनी चाहिए चुनाव ख़त्म होने के बाद। उनसे अच्छे हर क्षेत्र का, हर बूथ स्तर का फीडबैक लेकर के एक डाटा इकट्ठा किया जाए और उससे, जिससे कि राजनेता को भी हर गांव स्तर की, बूथ स्तर की जानकारी रहे। उसके बाद जब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं, जितने भी प्रत्याशी लोग होते हैं उनको चुनाव ख़त्म होने के 1-2 दिन बाद एक साथ आकर के अपना भाईचारा को वापस दिखाना चाहिए और आकर के जनता से आग्रह करना चाहिए कि सब लोग चुनाव ख़त्म होने के बाद में एक साथ रहेंगे, ना कोई किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी और वाद विवाद, ऐसी स्थितियां जो हुई चुनाव के दौरान उसको वहां पे चुनाव ख़त्म होने के 1-2 दिन बाद समाप्त करनी चाहिए और आगे के लिए अब आपस में भाईचारे के साथ कैसे रह सके उसको लेकर के भी एक पहल करनी चाहिए, जिससे कि राजनीतिक दृष्टिकोण से आपसी जो मनमुटाव जनता के, मतदाता के बीच में जो हुआ था उसको किस प्रकार से समाप्त किया जाए, मतदान की बातें मतदान तक कैसे रखी जाए, उसके लिए भी एक राजनेता को, जितने भी राजनेता होते हैं उनको पहल करनी चाहिए और एक साथ आकर के, एक साथ बैठ कर के जनता से आग्रह करना चाहिए कि संगठित और एकत्रित और एकता का परिचय मतदान खत्म होने के बाद सब एक साथ भाईचारे के साथ रहना शुरू करें।